कल तो बात अनाज की मंडियों की बात करूंगी। मंडियों में काफ़ी जगह मैंने जाकर देखा तो हमारे अनाज का जो भंडारण है, जो परचेजिंग है, ये ठीक तरह से चल रही है। पूरी तरह से हमने घूम कर देखा। जहाँ तक महिला एवं बाल विकास की बात है, 2 विभाग मेरे पास है, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, महिला एवं बाल विकास। तो वो नाते भी मुझे आंगनवाड़ियों में काफ़ी जगह जाने का, जगह जगह जाती रहती हूँ, घूमती रहती हूँ। तो पूरी तरह से आंगनवाड़ियाँ भी ठीक ठाक से चल रही है। काफ़ी कुछ एक आंगनवाड़ी हरियाणा में कलर्ड जो बच्चों के जैसे खिलौने हैं और झूले हैं, इस तरह करके 13,500 आंगनवाड़ी कलर्ड हम कर चुके हैं, जिसमें 6.5 करोड़ रुपए की राशि का खर्च आया है। आपने अपने 2 विभागों का जिक्र किया, हाँ जी, खाद्य और आपूर्ति, बाल और महिला विकास। हाँ जी, तो मैं पहले खाद्य और आपूर्ति का जिक्र करूंगा, ठीक, क्योंकि आपने कहा कि मंडियों का आपने दौरा किया, हाँ जी, भंडारण की स्थिति आपने बहुत संतोषजनक बताई। मेरा अपना चैनल लगातार रोजाना विजुअल्स दिखाता है कि हजारों टन हर मंडी में अनाज बाहर पड़ा हुआ है। भंडारण की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? मैं ये कहना चाहूँगी कि अब की बार अनाज की बम्पर पैदावार हुई और इतना अनाज आया कि जितना भी हमने अरेंजमेंट किया था वो कम पड़ गया। जैसे कि हम गेस्ट को तो एक को बुलाते हैं और आ जाते हैं उसके साथ 4 उसके बच्चे भी। तो एक तो हम 2 कप चाय का प्रबंध करें, एक हम 10 कप का प्रबंध करें, तो उस प्रबंध करने में हमें समय तो लगा। और ऊपर से आप देखते हैं प्राकृतिक आपदा को भी, अभी 30 मीट्रिक टन हमारे यहाँ पर बारिश हो गई नारनौल में ही, तो इसमें भी थोड़ी सी परेशानी आई। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि चाहे मेरी यहाँ की करीना मंडी की बात करूँ या प्रदेश की मंडियों की बात करूँ, जितना प्रबंध हम सुचारू रूप से कर सकते थे उससे ज़्यादा हमने किया। लेकिन अनाज अब की बार इतना ज़्यादा हुआ कि अब हमने दूसरे प्रदेशों से बारदाना मंगाना पड़ा। आपके इस जवाब पर मैं तो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक, हरियाणा न्यूज़ के दर्शक थोड़ा सा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहेंगे, क्योंकि हर साल मंत्रियों का, नेताओं का यही जवाब होता है कि बम्पर क्रॉप हुई जिस वजह से हम मुकम्मल व्यवस्था नहीं कर पाए। जब भारत सरकार का एक आंकड़ा आता है कि इस साल इतना अनुमान है पैदावार का, हाँ जी, जब अनुमान आपके पास है, उस अनुमान के मुताबिक भंडारण की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? देखो जी, पिछली बार तो हुआ था 69 पॉइंट समथिंग लाख मीट्रिक टन अनाज, और अब की बार हुआ है, अब कल शाम तक के आंकड़ों के मुताबिक 84 लाख मीट्रिक टन। उसका अनुमान था, हाँ जी, सबके पास था, आपकी सरकार के पास भी था। हर साल यही जवाब होता है। आपने भंडारण की नई व्यवस्था कितनी की? आपने कितने गोडाउन और ऐड किए हैं? एक गोडाउन तो समय समय पे बनते ही रहते हैं। मैं केवल आंकड़े चाहता हूँ। जैसे कि अभी हम पीछे, एक बात और भी थी कि पीछे मैं कुरुक्षेत्र में गई थी, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश आ गई थी और जिसकी वजह से सारे हमारे गोडाउन तक पानी जाके भर गया था। तो कुरुक्षेत्र में मैं और साथ मंत्री जी भी गए थे, तो इस तरह से वो काफ़ी अनाज गल गया था। तो अब हमारे यहाँ पर जब व्यवस्था है अनाज की, वो पूरी तरह से हमने मतलब की है, प्रबंध किए। पानी, जहाँ पर पानी का नीचा जो एरिया था विशेष तौर पर, उन पानी की व्यवस्था को अवॉइड करके दूसरी जगह हमने इस तरह की मतलब जो प्लिंथ वगैरह है ये लगा लगू के, और मंडियों में भी शेड दिए हैं। आपको पता ही है, हर जगह मंडियों में शेड बनने लग रहे हैं। ये तो एक अपवाद हुआ कि गोडाउन में भी पानी भर गया। जो अनाज मंडियों में खुले में पड़ा हुआ है उसका क्या करेंगे आप? उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि हमारे पहले यहाँ पर, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे कि पहले कोसली की मैं बात करती थी, तो कोसली में मंडी नहीं थी, अब उस पर मंडी का प्रावधान हुआ तो उसमें अनाज आया, पहले वहाँ नहीं आता था। जैसे कि अब कनीना में पिछली बार अनाज कम आया, अब की बार 3 लाख बैग यहाँ पर आ गए अनाज के, पिछली बार 2 लाख थे, तो 1 लाख का ये हो गया। लेकिन वहाँ पे शेड नहीं है। मेरा सवाल यही है कि शेड क्यों नहीं है, जब सरकार को ये पता है कि इस साल बम्पर क्रॉप होने वाली है। एक्सपर्ट्स अनुमान बताते हैं कि इतना अनाज पैदा होगा, उसके कंपेटिबल, उसके मैचिंग भंडारण की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती?